शुक्रवार दोपहर को म्यांमार में 7.4 तीव्रता का भूकंप आया, जिसके झटके बैंकॉक और थाईलैंड के कई हिस्सों में महसूस किए गए। भूकंप के कारण सैकड़ों लोग बैंकॉक में हिलती इमारतों से बाहर निकल आए। सोशल मीडिया पर कई पोस्ट में स्विमिंग पूल से पानी निकलता हुआ दिखाई दिया। पीएम मोदी ने कहा कि भारत किसी भी तरह की सहायता देने के लिए तैयार है। वहीं संयुक्त राष्ट्र मानवीय मामलों के कार्यालय के अधिकारी ने कहा कि शुक्रवार को म्यांमार में आए 7.7 तीव्रता के भूकंप के प्रभाव की प्रारंभिक रिपोर्ट से देश के मध्य भाग में काफी नुकसान पहुंचने की आशंका है। प्रवक्ता ने कहा कि हम प्रभावित लोगों, बुनियादी ढांचे को हुए नुकसान और तत्काल मानवीय जरूरतों के बारे में जानकारी जुटा रहे हैं। म्यांमार में तबाही की कई तस्वीरें सामने आ रही हैं। कई इमारतें ढह चुकी हैं, एक्सप्रेसवे को नुकसान पहुंचा है और पुल गिर गए हैं। भूकंप के बाद हुई तबाही के बाद पूरे म्यांमार समेत आसपास के कई इलाकों में इमरजेंसी लगा दी गई है। इसी दौरान भारतीय समुदाय के कुछ लोग भी उस खौफ के पलों को भुला नहीं पा रहे हैं। म्यांमार में भारत के रहने वाले रविंद्र जैन ने भी अपना अनुभव साझा किया। जब ये अर्थक्वेक आया उस वक्त हम लोग इंडिया सेंटर में थे, जिसमें इंडिया एजुकेशन फेयर लगाया हुआ था। तो हम लोग 4th फ्लोर पे थे और इंडिया के हमारे 14 यूनिवर्सिटी आए थे। उस वक्त वो जो हमारा बिल्डिंग था बहुत ही बुरी तरह से हिल रहा था। बहुत सारे लोग चिल्ला रहे थे, नीचे जाओ, भागो। कोई बोल रहा था क्या हो रहा है, पानी की बोतल हो रहा है, गिर रहा था। और लगभग 15 से 20 सेकंड तक ये था। और जो मुझे अभी तक पता चला है सोशल मीडिया या हमारे फ्रेंड्स के अनुसार, यांगून में भी कुछ बिल्डिंग थोड़ा टेढ़ा हुआ है, कुछ गिरा है। और ज्यादा जो नुकसान हुआ है वो मंडले में, नेपिटो में, जो इंडिया के आसपास का जो एरिया है, स्पेशली सगाई, उधर ज्यादा नुकसान हुआ है। यांगून में हुआ है नुकसान, बट मेरे अनुसार बहुत ज्यादा नहीं हुआ है। और यहाँ अभी फोन भी काम कर रहा है, तभी मैं आपसे बात कर पा रहा हूँ। बट ये सीवियरिटी बहुत ज्यादा ही थी इस अर्थक्वेक की, और सब लोग डरे हुए थे और हम लोग भी डरे हुए थे। सब लोग इधर उधर भाग रहे थे। बैंकॉक समेत भारतीय दूतावास ने थाईलैंड में भारतीय नागरिकों के लिए आपातकालीन नंबर भी जारी कर दिया है, जिसके मुताबिक जो नंबर जारी किया गया है वो है +66 जो कि कोड है थाईलैंड का। इसके अलावा 6188192218 ये आपातकालीन नंबर भारतीय दूतावास की तरफ से जारी किया गया है। भारत में रह रहे जो लोग हैं अपने साथियों के लिए, अपने परिवारजनों या फिर अपने किसी करीबी की जानकारी इस नंबर के जरिए हासिल कर सकते हैं। लेकिन इस नंबर का उपयोग सिर्फ आपात स्थिति के लिए ही किया जा सकता है।